डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। जनपद चमोली, जहाँ है देवताओं का निवास, अपने मंदिरों के लिए है ये प्रतिष्ठित। आइए देखते हैं उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के अंतर्गत रीप परियोजना के प्रथम चरण में चल रहे कार्य। 2022-23 की अगर हम बात करें तो जो एनआरएल अंतर्गत गठित सहकारिताएं थीं उसके साथ हम लोगों ने फार्म मशीनरी बैंक 3 CLF को श्रम भार, महिलाओं के श्रम भार को कम करने के लिए प्रोवाइड कराई गई हैं। इसी के साथ साथ स्वयं रोजगार डेवलप करने के लिए पशु सखी हेतु 2022-23 में 25 लाभार्थियों का चयन किया गया है तथा 2023-24 में 9, इस प्रकार से कुल 34 पशु सखी का प्रशिक्षण के हेतु चयनित किया गया, जिससे उनकी आजीविका एवं स्वयं रोजगार वो फर्स्ट एड, चिकित्सा, AI आदि करते हुए अपनी आजीविका में वृद्धि करेंगे। मनरेगा, डेयरी, पशुपालन, एग्री ओवरटी के साथ समन्वय करते हुए कन्वर्जेंस कराते हुए उनका बिजनेस प्लान तैयार किया गया है। मैं मीनाक्षी बिष्ट, ब्लॉक द्वारा जो ब्लॉक के थ्रू हमें ये रीप परियोजना का वो लिया, ट्रेनिंग ली हमने। यहाँ पर हमको काफ़ी आर्थिक मतलब यहाँ पे मच्छी पालन में हमको काफ़ी आर्थिक वो मिला, हमें मदद मिली इन समूह से। और यहाँ पर हम अपने काम करने के बाद भी हम यहाँ पर हमें काफ़ी मदद मिल रही है। मेरा नाम श्रीमती शशि बिष्ट है। रीप के द्वारा हमें और मत्स्य विभाग के द्वारा सजेस्ट किया गया था कि आप लोग इस काम को करिए, मछली पालन का काम करिए। तो सबसे पहले उन लोगों ने हमें विभाग से थोड़ा मत्स्य विभाग से अनुदान के रूप में थोड़ा धन राशि मिली थी और कुछ पैसा हमने स्वयं का इसमें लगाया था। जो हमारी CLF पंजीकृत हुई है उनके साथ इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत हम उनके दस्तावेज, उनके रखरखाव और CLF की जो मासिक आधारित BOD बैठक होती है उसको हम प्रॉपर करने का प्रयास करेंगे। हमारा जो इस साल का जो टारगेट है मुख्य रूप से वो परियोजना में जो उद्यम स्थापित के काम होने हैं, साथ ही जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कन्वर्जेंस करके जो उनकी जो योजनाएं हैं उनसे कैसे हम लाभार्थियों को जोड़ सकते हैं, उनको लाभान्वित करने का मुख्य टारगेट है। साथ ही जैसा कि मेरा पद है मॉनिटरिंग एवोल्यूशन का है, तो मैं जिला परियोजना प्रबंधक महोदय के साथ जो भी हमारा मासिक का जो टारगेट होता है, जो लक्ष्य होता है, उसकी हम लोग प्लानिंग करते हैं। मैं रीप चमोली में KMIT पद पर कार्यरत हूँ। मेरा डेली बेसिस पे काम रहता है कि मैं जितने भी हमारे ब्लॉकों में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ। इससे क्या होता है कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो हम उसको गाइड कर सकते हैं कि पर डे हमारी क्या एक्टिविटी फील्ड में हो रही है, तो उसको डॉक्यूमेंट किया जा सकता है। NRLM की जो भी स्टेट लेवल पर जो भी हमारा डाटा भेजना है और जो मॉनिटरिंग करनी है और रिपोर्टिंग करनी है उसको 9 ब्लॉकों से कलेक्ट करके और स्टेट को भेजना होता है। ये हमें ये पावर वीडर हमें कृषि विभाग के सौजन्य से मिला है। इसके साथ साथ हमें और भी मशीनें मिली हैं, लेकिन सबसे फ़ायदा हमें इसी पावर वीडर से हो रहा है। ये बहुत अच्छा यंत्र है, इससे हमारे टाइम की बचत है। और जो हम हल लगाने वालों के लिए 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये देते थे, वो भी हमारी बचत हो गई है। नमस्ते, मेरा नाम दीपा नेगी है और हमारे समूह का नाम राजराजेश्वरी स्वयं सहायता समूह कोटेश्वर है। और हम जो है स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं और रीप परियोजना के साथ हम समन्वय करके जो है अभी कार्य कर रहे हैं। और हमें उद्यान विभाग से जो है ये लीलियम पुष्प मिला था और जो है कि हमने इसको यहाँ पे लगाया है, जो हम 60 रुपये और 80 रुपये के प्रति बल्ब के अनुसार बेचते हैं और इसको हम दिल्ली आगे सप्लाई करते हैं। आगे हम चाहते हैं कि भविष्य में हम इसका बहुत अच्छा से मार्केटिंग करें और इसको हम बहुत अच्छे रूप में उगाएं और जो है कि अपनी आमदनी और अपनी आजीविका को बढ़ाएं। रीप परियोजना के अंतर्गत हम इनको मार्केट देंगे और रीप परियोजना के आने से हम जो इन महिलाओं को, स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें रीप परियोजना, मेरे को लगता है, मेरी जानकारी में कि रीप परियोजना की काफ़ी अच्छी भूमिका इसमें रहेगी, जिससे कि हम इसको मार्केट, स्टेट लेवल, सेंटर लेवल तक इसको, इनका जो प्रोडक्ट है उसको हम आगे तक इसको भेज सकें।
मैं देवेश्वरी नेगी, ग्राम बंडवारा। अभी पहले मैं ग्राम संगठन की अध्यक्ष थी, अब क्लस्टर की अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में हमारा मंडल घाटी स्वयं सहकारी के तहत ये तिमुला, लिंगुड़ा और जैसे हमारे ठंडियों में नवंबर दिसंबर में क्या होता ये माल्टा होता, नारंगी होता। और आने वाले टाइम पर हमारे जो मंडल घाटी स्वयं सहकारी के तहत और ये उद्यान विभाग के तहत जो हमने सबसे पहले उन्होंने हमको 60 कट्टा, एक गांव के लिए 60 कट्टा हल्दी दिया। आने वाले टाइम पर हल्दी हमारे पास है, लहसुन हमारे पास है और मिर्च हमारे पास है। रिप्रयोजन के तहत हमारा ये काम चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम देवेश्वरी देवी और गौरी स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष। और हम ये जो है रिप्रयोजना के अंतर्गत हमें जो ये क्लस्टर में फार्म मशीन, आटा चक्की और इसकी सुविधाएं हम महिलाएं जो समूह के हैं उसमें पिसाई करते हैं। और रिप्रयोजना हमको समय समय पे जानकारी भी देती है। यहाँ पे अभी तक 4 क्लस्टर बनाए गए हैं और आज हम यहाँ पे मंडल घाटी स्वायत्त सहकारिता के क्लस्टर में हैं। रीप परियोजना के माध्यम से जो स्वयं सहायता समूह हैं और जो विभिन्न प्रकार के आजीविका गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, रीप के माध्यम से हम उन्हें विपणन और उन्हें तमाम अलग अलग रेखीय विभागों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्लस्टर स्तर पर 33 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट हैं उसको देख रहा हूँ और साथ ही आने वाले समय में हमारा दसोली ब्लॉक में जो 4 क्लस्टर है उसका अभी रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रीप के साथ अनुबंध भी मतलब प्रथम चरण में हो चुका है और उसका सारा जो लेखा जोखा है उसको देखना है। बिजनेस प्रमोटर के तहत हमारा ये काम होता है कि हम ग्राम स्तर पर लोगों से जो आजीविका होती है उनको एकत्रित करना या उनको लोगों को आजीविका से जोड़ना। हम प्रत्येक गांव में अपनी मीटिंग्स करवा रहे हैं और रीप परियोजना की जानकारी देते हैं, बैठकें करवाते हैं गांव में और महिलाओं को अपनी आजीविका बढ़ाने हेतु कार्य योजना के बारे में बताते हैं। मेरा नाम चांदनी, मैं शक्ति स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष। विभाग द्वारा परियोजनाएं आती हैं उसकी जानकारी गांव वालों को और जो उनका बेनिफिट उठाना चाहते हैं उसकी योजनाओं को मतलब NRLM या रीप द्वारा भेजा जाता है और उनका बेनिफिट हम उठाते हैं। 700 से अधिक जो है कि यहाँ पे हमारे शेयर होल्डर हैं। हमने जो है लाइवलीहुड क्लस्टर यहाँ पे डेवलप किए हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ही है कि क्या हमारा केवी क्लस्टर है और हमारा फिशरी क्लस्टर है, हमारा डेयरी का यहाँ पे क्लस्टर है और हमारा यहाँ पे फोडर क्लस्टर है, हमारा यहाँ पे फ्लोरिकल्चर का यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा यहाँ पे चल रहा है। मेरा नाम उषा देवी है, मैं माँ चंडिका का अध्यक्षा भी हूँ और मेरे समूह का नाम सिद्धनाथ असाई उत्पादक समूह है। और हम इसमें जब से हमारा ग्रोथ सेंटर बनाया है तब से हम इसमें धूप अगरबत्ती का काम कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि और बड़ी मात्रा में बने, हमारा महिलाओं का जो बिजनेस है, जो रोज़गार और बढ़े। धूप अगरबत्ती के साथ साथ मैडम हमारा जो लोकल कुछ प्रोजेक्ट हैं जैसे ग्रामों से दाल, गैत, मंडुआ, झंगोरा, अचार, जूस। हम आरसे बना रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा गढ़वाली रीति रिवाज है आरसे का, जो कि हमारे शुभ कार्य में आते हैं। ये जो हमारा होम स्टे बना है ये 2020 से स्टार्ट हुआ है। इसमें लगभग आज तक लाखों लोग आ चुके हैं, जो कि हमारे एक रूम का जो रेंट है बाहर के लिए 950 रुपया है। अगर मेरा स्टाफ आता है तो उसके लिए 500 रुपया है। इसमें हमारी जो इनकम है महीने की 30 से 40 हज़ार तक हो जाती है। ये होम स्टे हमारे पास पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पे निर्माण किया गया और जिला अधिकारी महोदय जी के द्वारा यहाँ से माँ चंडिका सहकारिता को दिया गया। अगर मैं बात करूं चमोली जिले की तो अभी हमारी जो यहाँ पर वैल्यू चेन निकल कर आई है वो परंपरागत फसलें हैं, मसाला उत्पादन है, दलहन पे है, तो हमारी कृषि से हो गया। और ऑफ फार्म की बात करूं तो हमारा यहाँ पर अभी स्मॉल डेयरी यूनिट का है और हमारा पोल्ट्री यूनिट का है और हमारा मत्स्य का भी है और मशरूम का भी है और हमारा टूरिज्म का भी है। हमने इसमें कई तरीके से काम किया है। जैसे अभी हमारा यात्रा सीजन चल रहा है तो हमने जो यात्रा मार्ग है उनमें कैनोपी स्थापित किए हैं रीप के माध्यम से,
और 13 कैनोपी पे अभी तक हम लोगों ने अब तक का जो हमारा डाटा रहा है उसमें 7 लाख का बिजनेस समूहों ने, जो इसमें महिलाओं का जो समूह है वो शामिल उन्होंने किए हैं। तो जो लोकल प्रोडक्ट हैं जिसमें मंडुआ, झगोरा, चौलाई, बुरांस का जूस हो गया, माल्टे का जूस हो गया और प्रसाद वगैरह हो गए, इस तरह के यहाँ तक की जो जड़ी बूटियाँ हैं और स्पाइसेस हैं, इनका जो व्यवसाय हुआ है वो लगभग 50 लाख के आसपास गया है पूरे ज़िले में। हम बैठकें समय समय पर करते रहते हैं और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके इनपुट्स हम लेते रहते हैं। प्रायः हम एक पर वीक इनकी समीक्षा हम करते रहते हैं और इसमें जो हमें इनपुट मिल रहे हैं वो कुछ पहले से जो हमारी स्टडी थी उसके अलावा इनके इनपुट्स जो आ रहे हैं वो काफ़ी हमारे लिए फ्रूटफुल हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए ख़ासतौर से ग्रोथ सेंटर्स हैं या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए रीप की जो स्टडी है, रीप का जो हमें साथ मिल रहा है, रीप के साथ जो ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिश करेंगे कि हर ब्लॉक में एटलीस्ट 2 या 3 ग्रोथ सेंटर हमारे ऐसे हों जो बड़े मॉडल को हों, जो जहाँ से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो सकें, तो हम काफ़ी कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। डाली डाली फूलों